राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सावन मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 31 जुलाई, दिन है शुक्रवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात 10:31 तक रहेगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। और अब सुनिए, सावन मास महात्म्य के दूसरे दिन का अध्याय भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ पूछा है तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे, अर्थात एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलू पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हवस्यान ग्रहण नहीं करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव केशराक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। ये मांस मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मांस प्रिय नहीं है। ये मास व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ कर 3.5 महीने का रोतक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार मंगला गौरी का व्रत बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन, इन दोनों वारों का व्रत शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का भी श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को और तुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्प आदि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नृत्य व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन,
उपाकर्म, सभाद्वीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावणाकर्म, सर्प बलि और हैकलीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे त्रिजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनुवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि कुशों का ग्रहण और विष्णुओं का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उस तिथि में अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। प्रायः में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, अब मैं उस काल को बता रहा हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण में सूर्य गभहस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें भी सुनिए। श्रावण मास में भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता। मेरी अथवा श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। अतः है सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के दूसरे दिन का अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी तीसरे अध्याय में अवश्य सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान करने के बाद पितरों और देवताओं का तर्पण करके होम जप आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितृ और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा और स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गौदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन है। भगवान विष्णु के चयन करने पर उक्त धर्मों का साधन और नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भगवान विष्णु का ध्यान और उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर ना हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत कर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णता ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है। इसीलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित हैं।
चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। ना करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज है। नारद जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में ये अहंकार विष है, अतः सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते, ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्र टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है, जो अपनी कोमलता और सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है। यह मनुष्य चातुर्मास में जीवदया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है, अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनुष्य पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना जाता है। दया के बिना ना विज्ञान है, ना धर्म होता है और ना ज्ञान ही होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखकर सबके प्रति दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। इस प्रकार चातुर्मास महत्व का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सीता की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि सच्ची कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संत एकनाथ जी की कथा। अपने घर में संत एकनाथ कुछ मित्रों को लेकर कीर्तन कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे में बाहर धम्म से आवाज हुई, कोठरी के बाहर आए, कीर्तन रुक गया। एक आदमी रोशनी लेकर बाहर आया तो देखा कि घर की दीवार के पास कोई आदमी जमीन पर से उठने का प्रयास कर रहा है। लोगों को शक हुआ कि शायद चोरी करने आया था और गिर पड़ा है। एक नाथ ने पास जाकर सहारा देते हुए उसे उठाया और कहा, अरे ये तो बेहोश हो गया है। बरामदे में लाकर उसके मुंह पर पानी छिड़कने और हवा करने पर उसे होश आया। एक नाथ जी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, कहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने बताया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ खिलाइए तब मैं सारी बात बताऊंगा। एक नाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रसाद के लिए खीर बनाई हो, जरा लेती आओ। एक नाथ जी ने अपने हाथ से उस व्यक्ति को खीर खिलाई। थोड़ा स्वस्थ होने पर वह कहने लगा, मैं वास्तव में चोर हूं, मुझे सजा हो गई थी। इधर कुछ दिनों से मुझे ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा था, यह शीघ्र मर जाएगा समझकर आज मुझे जेल से बाहर निकाल दिया गया। आपके यहाँ गाने बजाने की आवाज सुनकर भोजन मांगने आया तो कमजोरी के कारण गिर पड़ा। एकनाथ जी, कहा कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए वैद्य जी के यहाँ से दवा लेकर आता हूं। दूसरे दिन एकनाथ जेल खाने के अधिकारी से मिले। सारी बातें सुनने के बाद जेलर ने कहा, आप संत हैं, आपकी तो बात ही निराली है, लेकिन एक चोर के प्रति इतनी हमदर्दी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जेल अधिकारियों की बदनामी ना हो इसलिए सजा पूरी करने के पहले मैंने छोड़ दिया, अब वो आजाद है। वहां से वापस के बाद एकनाथ ने उस चोर से कहा, उद्धव, अगर तुम सामान्य ढंग से जीवन व्यतीत कर सको तो तुम्हें मेरे यहाँ स्थान मिल जाएगा। दिन में घर का कामकाज करना और शाम को भजन। अब अंधे को क्या चाहिए दो आंखें? चोर को भला कौन आश्रय देता? संत एकनाथ जी का लेकिन ये व्यवहार उनके मित्रों को पसंद नहीं आया। वे उद्धव के रखने का विरोध करने लगे तो एकनाथ जी ने समझाते हुए कहा कि कुसंगत इसने अपराध किया, अब अगर मेरे साथ रहकर ना सुधरा तो उसका भाग्य। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि उद्धव पूर्ण रूप से साधु प्रकृति हो गया है। चंदन वृक्ष के आसपास स्थित वृक्ष भी सुगंधित हो ही जाते हैं। एक अरसे से नित्य शाम को एकनाथ जी के घर कीर्तन होता था। पड़ोसियों के अलावा अन्य लोग भी इस आयोजन में भाग लेते थे। इनमें रनिया नाम का एक व्यक्ति था। कभी किसी अपराध के कारण पति पत्नी दोनों जातिच्युत कर दिए गए थे। इन्हें अपने को जाति से बाहर होने का बड़ा कष्ट था। एक दिन एकनाथ जी ने कहा, प्रभु के दरबार में तो सब एक हैं, न कोई छोटा और न कोई बड़ा है, न कोई नीच है न ऊंच है, ये सारे प्रपंच तो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। रणनीया पर इस प्रवचन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा जब संत जी के ये विचार है तब तो वे हमारा आमंत्रण भी अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विश्वास के एक दिन एकनाथ जी के यहाँ कीर्तन के समय उसने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। संत एकनाथ जी ने तुरंत उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कीर्तन में आए लोगों की जबानी ये बात चारों ओर फैल गई। संत एकनाथ की प्रसिद्धि से स्थानीय कट्टरपंथी लोग चिढ़ते थे। इस समाचार से उन्हें प्रसन्नता हुई। वे रणनीया और एकनाथ जी के मकान पर नजर रखने लगे ताकि रंगे हाथ पकड़ा जाए और उन्हें भी जाति से बाहर कर दिया जाए। लेकिन वही मेरे मन कुछ और है
और कर्ता के मन कुछ और कट्टरपंथियों ने देखा कि उस दिन एकनाथ अपने घर से ही नहीं निकले बल्कि अपने घर पर ही भोजन करते रहे। उधर रणनीया के घर पहरा देने वालों ने देखा कि पता नहीं किधर से एकनाथ आ गए और उसके यहां भोजन कर रहे हैं। दोनों जगह पर एकनाथ जी एक ही समय पर भोजन कर रहे थे। बाद में जब एकनाथ जी से किसी ने पूछा ये चमत्कार हुआ, तब एकनाथ जी ने कहा यह सब भगवान पांडुरंग की कृपा से हुआ है। यदि हम ईश्वर के ऊपर अपना भार छोड़ दे तो वह कठिनाइयों में अवश्य सहारा देगा। वो अपने भक्तों की सेवा उसी प्रकार करता है जिस तरह कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन की थी। दक्षिण भारत में पंढरपुर की गणना महान तीर्थ स्थलों में की जाती है। विठोबा विग्रह को लोग साक्षात भगवान मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि संत विठोबा के उपासक थे। दक्षिण के विजयनगर के राजा वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्ण राय जब अपने भाई के निधन के बाद राजा बना तो वह दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों से ही नहीं बल्कि महमूद द्वितीय की सेना से भी लड़ता रहा। स्वभाव से कट्टर धार्मिक होने के कारण उसने अपनी राजधानी में अनेक मंदिर और गोपुरम बनवाए, लेकिन दो कार्य उसने गलत किए। उदयगिरी से बालकृष्ण तथा पंढरपुर से विठोबा की मूर्ति उठाकर विजयनगर ले गया। पंढरपुर से विठोबा की मूर्ति चले जाने के कारण वहां के नागरिक क्षुब्ध हो गए। परम भागवत भानुदास को कृष्ण राय का यह अनाचार सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने आराध्य विठोबा को पंढरपुर लाएंगे। प्राणों की बाजी लगाकर एक दिन आखिरकार वे विठोबा को ले ही आए। इस प्रकार वे इतिहास में अमर हो। भानुदास के पुत्र चक्रपाणी अपने युग के प्रकांड विद्वान और संत थे। चक्रपाणी के पुत्र संत एकनाथ जी का जन्म सन 1533 ईस्वी के मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान माता पिता के लिए घातक होती है। एकनाथ जी के जन्म कांति माता पिता के लिए घातक होती है। उन्होंने वाता पिता के लिए घातक होती है। एकनाथ जी के जन्म भी करने लेने के कुछ ही दिनों के भीतर उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप चक्रपाणी को अपने पौत्र का पालन पोषण करने के लिए विवश होना पड़ा। वंश में सभी जिसका प्रभाव एकनाथ जी पर पड़ा, धार्मिक कथाओं में रुचि, पूजन, मंदिर दर्शन, हरि कीर्तन में एकनाथ बराबर भाग लेते थे। स्मरण शक्ति तीव्र होने के कारण शिक्षा में प्रगति करते गए। कहा जाता है कि एकनाथ जी जब 12 वर्ष के हुए तब एक दिन उन्हें शिव मंदिर में देववाणी सुनाई दी, तुम देवगढ़ चले जाओ, तुम्हारे भावी गुरु जनार्दन स्वामी वहां रहते हैं, वे तुम्हें दीक्षा देंगे। इस देव सुनकर वे एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए देवगढ़ के लिए रवाना हो गए। पंढरपुर से देवगढ़ लगभग 63 मील दूर था। उन्होंने पैदल तय किया। जनार्दन स्वामी के पास जाकर एकनाथ जी ने साष्टांग प्रणाम करने के बाद अपने आने का उद्देश्य बताया। एकनाथ जी की इच्छा सुनकर जनार्दन स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया। जनार्दन स्वामी मुसलमान शासकों की ओर से वहां के किले के अधिकारी थे। प्रत्येक को शासन की ओर से अवकाश दिया जाता था। उस दिन जनार्दन स्वामी दत्तात्रेय भगवान की आराधना करते थे। एकनाथ जी अपने गुरु की सेवा में लगभग 6 वर्ष तक रहे। पानी लाना, गुरु को स्नान कराना, भोजन के बाद पैर दबाना आदि सेवा कार्य अत्यंत लगन से करा करते थे। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें किले का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दे दी। एक बार तो हिसाब करते समय एकनाथ जी काफी परेशान हुए। रोकड़ लिखने में कहां भूल हुई है पता ही नहीं चल पा रहा था। आधी रात के बाद जब उन्हें अपनी गलती मालूम हुई तो वे प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे और तभी जनार्दन स्वामी की नींद खुल गई। ताली बजाने का कारण जान लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तन्मयता के साथ तुमने सामान्य रकम के लिए श्रम किया, अगर तुम इसी तन्मयता के साथ ईश्वर की आराधना करो तो उनका दर्शन सहज ही प्राप्त कर लोगे। अपने गुरु के इस आशीर्वाद को पाकर एकनाथ जी आत्मविभोर हो गए। जनार्दन स्वामी एकनाथ जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उन्हें अपने साथ लेकर देवगिरी के जंगल में स्थित पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहां एक बहुत सुंदर झील थी। यहां आकर स्वामी जनार्दन ने कहा कि अब तुम यहीं बैठकर तपस्या करो। ये याद रखना कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय बराबर भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। अगर वे भयानक रूप में भी प्रकट हो तो तुम डरना मत, उनकी स्तुति करना। ठीक उसी समय एक साधु एक कुत्तिया को लेकर आया। साधु को एक खाल लपेटे हुए था। उन्होंने जनार्दन स्वामी को एक बर्तन देकर कुत्तिया का दूध धोने की आज्ञा दी। दूध धो जाने पर उसमें कुछ रोटी के टुकड़े डालकर उससे तीनों व्यक्ति खाने लगे। भोजन के बाद एक नाथ जी को बर्तन साफ करने का आदेश मिला और झील से वापस आए तो देखा कि भगवान दत्तात्रेय अपने असली स्वरूप में खड़े हैं।
एक नाथ जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान दत्तात्रेय अंतर्ध्यान हो गए। देवगिरी के पास ही सुलभ पर्वत है जिसे शूलभंजन कहते हैं। कभी मार्कंडेय ऋषि ये तपस्या करते थे। इस पर्वत पर सूर्य कुंड है। नित्य सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद दीक्षा गुरु जनार्दन स्वामी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप एक नाथ जी करा करते थे। कहा जाता है कि अक्सर कोई सांप आकर उनसे लिपट जाता था। यही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अपनी तपस्या समाप्त कर एक नाथ जी पुनः गुरु के पास वापस आ गए और इस पे जितनी घटनाएं हुई थी उनका विस्तार से वर्णन किया। सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा कि अब तुम भारत के तीर्थों का दर्शन करो और भगवान दत्तात्रेय के धर्म का प्रचार करो। गुरु से पाकर वे तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से रवाना हो गए। नासिक, काशी, मथुरा होते हुए उत्तर की ओर चले गए। वहां अनेक संतों के सत्संग का लाभ उन्होंने उठाया। संतों की एक टोली के साथ वे पुनः वापस प्रयाग आए। उन्होंने देखा कि सभी संत कावड़ों में जल लेकर रामेश्वर यात्रा के लिए जाने वाले हैं। एक नाथ जी ने सोचा कि इन संतों के साथ रामेश्वर यात्रा का लाभ उठाना चाहिए, तो कांवर में लेकर वे भी संतों के साथ रामेश्वर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में रेगिस्तान आया। दोपहर का समय था। गर्मी का मौसम, ऊपर से सूर्य और नीचे धरती तप रही थी। इसी मरुभूमि में एक गधा प्यास से छटपटा रहा था। तीर्थ यात्रियों का दल वहां पहुंचा। सभी लोगों की आंखों में करुणा के भाव आए, लेकिन किसी ने दया नहीं की। आसपास कोई जलाशय भी नहीं था। कावरी का रामेश्वर के अर्घ के लिए है और एक एक करके यात्री आगे बढ़ते गए। अचानक संतों ने पीछे मुड़कर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक नाथ जी प्यासे गधे के पास बैठकर कलश का जल उसके मुंह पर उड़ेल रहे हैं। तो एक संत ने कहा, एक नाथ ये क्या, इतना पवित्र जल इतनी दूर से देवाधिदेव रामेश्वर जी के लिए लेकर आ रहे हो और उसका ये उपयोग। एक नाथ जी ने कहा, ये पशु भी तो उन्हीं का अंश है, ये गधा कहाँ है? साक्षात रामेश्वर ही मुझसे पानी मांग रहे हैं, मैं तो उनका अभिषेक कर रहा हूं। संतों ने कहा, अत्यधिक गर्मी के कारण एक नाथ का मस्तिष्क विकृत हो गया है लगता है। फिर सभी लोग उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ाए। थोड़ी ही देर बाद एक नाथ जी ने देखा साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर यहां से द्वारका आदि स्थानों की यात्रा करने के बाद वेठन चले आए। आकर वे सीधे अपने घर ना जाकर एक मंदिर में ठहर गए। अब तक पर जटा, लंबी दाढ़ी और पहनावा साधुओं की तरह हो गया था। उनके इस रंग रूप को देखकर लोग उन्हें पहचान नहीं सके। नित्य शाम को एक नाथ जी भागवत कथा पाठ करते थे। जातव्य है कि संत एकनाथ जी ने मराठी में भागवत पर टीका लिखी है। भागवत पुराण के 11वें स्कंद का उन्होंने मराठी में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर भी लिखा था। संत की अमर कृति ज्ञानेश्वरी की प्रामाणिक प्रतिलिपि प्रकाशित कराई थी। एक दिन एकनाथ जी के कुल पुरोहित मंदिर दर्शन करने आए तो उन्हें इस साधु पर शंका हुई। वे बिना कुछ प्रश्न किए तुरंत एकनाथ जी के घर गए और उन्होंने एकनाथ जी के दादा चक्रपाणी से कहा, काका जी, आपका एक नाथ आ गया है। शिव मंदिर में जो बाबा नित्य भागवत कथा कहता है वही है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। हम दोनों के साथ देखकर वो चौंक उठेगा। चक्रपाणी जी हर्ष से उछल पड़े। उन्होंने पूछा, बाबा ही चक्रपाणी है, ये कैसे मालूम हुआ? तब कुल पुरोहित ने कहा, तीर्थ यात्रा के सिलसिले में एक बार मैं दौलताबाद गया था। स्वामी जनार्दन के यहाँ भी उनका दर्शन करने गया। तब पता चला कि एकनाथ को स्वामी जी ने दीक्षा दी है। उन दिनों वहां एकनाथ नहीं था। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार तीर्थ यात्रा करने निकल गया था। आप मेरे साथ चलिए सही, अगर वो एकनाथ ना हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। तब दोनों व्यक्ति शिव मंदिर आए। इन्हें देखते ही परंपरा के अनुसार एकनाथ जी ने दोनों आराध्यों के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इतने दिनों के बाद अपने पौत्र को पाकर चक्रपाणी आनंद से विवल उठे। दादा के अनुरोध पर एकनाथ घर आकर रहने लगे। तब एक दिन दादा ने कहा, एकनाथ अब विवाह करके घर बसा ले। जीते जी तो ग्रस्त के रूप में देख तो लूं, लेकिन एकनाथ जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए। जब ये समस्या कुल पुरोहित के सामने आई तो उन्होंने चक्रपाणी जी से कहा, काका आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका प्रबंध करता हूं। और दूसरे दिन कुल पुरोहित दौलताबाद की ओर रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने जनार्दन स्वामी से एकनाथ जी के बारे में सारी बातें सुनाई। दादा दादी के धोख की बातें भी विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, अगर एकनाथ का विवाह नहीं हुआ तो इतने महान पंडित का घराना ही चौपट हो जाएगा। भानुदास का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। जनार्दन स्वामी कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एकनाथ के नाम पत्र दे रहा हूं, उसे जाकर दे दीजिएगा। गुरु की आज्ञा मानना शिष्य का धर्म है। तब जनार्दन स्वामी से आज्ञा पत्र लेकर कुल पुरोहित वापस आए।
जब उस पत्र को एकनाथ जी के सामने रखा गया तब तो वे इस आज्ञा पालन करने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार उनका विवाह गिरिजाबाई से हो गया। इस विवाह से दादा दादी के अलावा स्वयं एकनाथ जी भी प्रसन्न थे। गिरिजाबाई परिवार के सभी लोगों की सेवा में तत्पर रहती थी। इस प्रकार से एकनाथ जी का परिवार सात्विक जीवन व्यतीत कर रहा था। वास्तव में एकनाथ जी दक्षिण भारत के महान संत थे। नित्य गोदावरी में स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करते, शाम को कीर्तन का आयोजन करते और आगत अतिथियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनके घर कुछ चोर आ गए थे। उनका विश्वास था कि जब इतना उत्सव करते हैं, अतिथियों को खिलाते हैं, तब तो इनके पास मोटी रकम जरूर होगी। और रात को घर के बर्तनों की चोरी करने के बाद चोरों का समूह पूजा घर में आया तो देखा कि एकनाथ जी ध्यानमग्न होकर पूजा कर रहे हैं। उन्हें हालत में देखकर चोर तो डर गए। तुरंत पूजा गृह से बाहर आए तो सभी दृष्टिहीन हो गए। किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। फलतः इधर उधर बहक कर गिर पड़े। एकनाथ का ध्यान भंग हुआ। वे इन चोरों के पास आए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये लोग चोरी करने आए। तब उन्होंने कहा, भाई आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं? मुझसे कहते तो मैं आपको सारा सामान दे देता। बगल के कमरे में और भी सामग्री है, उसे भी ले जाइए। अब तो चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप कृपा करके हमें दृष्टिदान दे दीजिए। एकनाथ जी समझ गए कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए इन्हें यह सजा दी है। उनका हृदय करुणा से भर गया। चोरों की आंखों पर हाथ फेरते ही उन्हें खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। फिर एकनाथ जी ने, अब जो इच्छा हो सब कुछ ले जा सकते हो। चोरों ने उनके पैर पकड़ते हुए कहा, महाराज जी अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, कृपया आप हमें क्षमा कर दें। एकनाथ जी की बढ़ती प्रतिष्ठा से एक मुसलमान काफी चढ़ गया था। वह इनकी मर्यादा को भंग करने का उपाय सोचता रहता। गोदावरी से स्नान करके जैसे ही वे उसके दरवाजे के सामने से गुजरते, वैसे ही वह तुलना करके मुंह का पानी इन पर फेंक देता था। अपवित्र के कारण वे पुनः स्नान करने चले जाते। वापस आते ही वो फिर पहले वाली हरकत करता था। एक दिन तो उसने 108 बार बदमाशी की। अंत में हार कर उसने ही क्षमा मांग ली। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में हुई जब उन्होंने अपनी के कारण उन अपराधियों को क्षमा कर दिया। एक बार वे संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि, जो कि पूना नगर से लगभग 12 मील दूर है, वहां पर दर्शन करने गए। मार्ग में संत ज्ञानेश्वर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि उनकी समाधि पर जो लताएं लिपट गई उन्हें हटा दें। एकनाथ जी के दादा दादी का देहांत हो गया था। पितृ पुरुषों के उद्देश्य से उन्होंने श्राद्ध का आयोजन किया। निश्चितन ब्राह्मण भोजन था कि ब्राह्मण बड़े कट्टर थे। भोजन बन जाने के बाद अचानक उसी समय एकनाथ जी के दरवाजे के समीप से कुछ हरिजन गुजरते हुए आपस में कहने लगे, आज तो संत के यहाँ बड़ा सुस्वादु भोजन बन रहा है, लोग बड़े चाव से खाएंगे, कितनी बढ़िया सुगंध है। तो दूसरे ने कहा, सुगंध से पेट भर ले, ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहा है। बार एकनाथ जी ने इस बातचीत को सुनकर कहा कि तुम लोग ठहरो, मैं ये भोजन तुम लोगों को खिलाऊंगा। एक काम करो, मैं जब तक प्रबंध कर रहा हूं तब तक तुम लोग अपने अपने घर से बाल गोपाल और अपनी पत्नियों को ले आओ। कुछ देर बाद एकनाथ जी के दरवाजे पर हरिजनों की भीड़ लग गई। भोजन से तृप्त होने के बाद सभी एकनाथ जी की जय जयकार करते हुए चले गए। उद्धव के सहयोग से घर की सारी सफाई करने के बाद पुनः ब्राह्मण भोजन के लिए पकवान बनाए गए। अब जब निश्चित समय पर ब्राह्मण लोग आए तब उन्हें पता चला कि ब्राह्मण भोजन के पहले ही एक नाथ जी ने हरिजन भोजन कराया। इस समाचार को सुनते ही सभी लोग भयंकर रूप से क्रोधित हो गए। एक प्रकार तो ये उनका घोर अपमान था। अभी ब्राह्मणों को क्षुब्ध होते देखकर एक नाग जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ठीक है कि मैंने हरिजनों को खिलाया है। पकवान की गंध से वे लालायित हो उठे थे, पर मैंने फिर से नए सिरे से सारी सफाई करके आप लोगों के लिए भोजन बनवाया है। अपवित्रता कहीं नहीं है। पंडितों ने कहा, ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? पितृपुरुषों के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या फिर को? अरे जो घर में हरिजन खा चुके हैं उस घर के उच्चिष्ट स्थान पे हम भोजन करेंगे? शूद्रों के भोजन से तुम्हारा घर ही नहीं बल्कि तुम्हारा सारा परिवार अपवित्र हो गया है। जब से तुम यहाँ आए हो केवल अनाचार ही फैला रहे हो। अब भविष्य में कोई भी ब्राह्मण तुम्हें स्पर्श तक नहीं करेगा। काफी अनुनय विनय करने पर भी काफी ब्राह्मणों करेगा। तुम्हें आपको बताए कि का हृदय नहीं पसीजा। एक नाथ जी को संत ज्ञानदेव जी के जीवन की घटना याद आ गई।
इसी प्रकार की घटना उनके जीवन में भी हुई थी। कट्टरपंथी ने उनके यज्ञोपवीत में बाधा डाली थी। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से दुखी होकर अब वे अपने कमरे में आए। पत्नी ने पूछा, अब क्या होगा? एक नाथ जी ने कहा, प्रभु की यही इच्छा थी, चिंता मत करो, सारी सामग्री ले आओ, श्राद्ध की समस्त क्रियाएं मैं करूंगा। आगे ग्रहण करना या ना करना सब कुछ भगवान विठोबा पर निर्भर करता है। 3 पीढ़ियों के लिए 3 आसन, 3 थालियां आदि रखे गए। एक नाथ जी ने को स्मरण करते हुए अपने पितृ पूर्वजों का आह्वान किया। इस आयोजन में ब्राह्मण नहीं आए थे, परंतु परिवार के लोगों के अलावा पड़ोसी उपस्थित थे। श्राद्ध क्रिया समाप्त होने के बाद शेष लोगों को भोजन परोसा गया। ठीक उसी समय उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि प्रथम थाली पर पितामह भानुदास, द्वितीय थाली पर पितामह चक्रपाणी और तृतीय थाली पर पिता सूर्य नारायण श्राद्ध अनुग्रहण कर रहे हैं। ये एक घटना थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सका था। बातों ही बातों में इस घटना का प्रचार तेजी से हुआ और कट्टर ब्राह्मण मंडली पर तो मानो वज्रपात हो गया हो। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि एक नाथ जी वास्तव में उच्च कोटि के संत हैं, अन्यथा ऐसा चमत्कार कैसे होता। वे अपने व्यवहार पर लज्जित हो उठे। सभी लोग एक नाथ जी के निकट आकर क्षमा मांगने लगे और ये कि भविष्य में कभी वे एक नाथ जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। एक नाथ जी ने सबसे बड़ा कार्य किया। भागवत धर्म का प्रचार और तत्कालीन समाज सुधार, भजन कीर्तन करना उनके कर्तव्य के अंग थे। कुछ दिनों के बाद एक नाथ जी ने स्वतः अनुभव किया कि अब उनके महाप्रयाण करने का समय आ गया है। एक दिन उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की तरह भविष्यवाणी की कि फाल्गुन सृष्टि को वे महाप्रयाण करेंगे। अपने भक्तों और शिष्यों के साथ वे गोदावरी तट पर आए। मार्ग में गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहे। नदी किनारे आकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। उनका अंतिम संदेश था, कलयुग में भगवान नाम के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें अंतकाल में मोक्ष चाहिए तो नित्य नाम जपते रहना। और इसके बाद उनका शरीर गोदावरी तट स्थित लक्ष्मी तीर्थ में विलीन हो गया। प्रिय भक्तजनों, ये थी संत एकनाथ जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, संत एकनाथ जी की जय।